40% आरक्षण जो है ये बड़ी देर से दिया हुआ है, कई सरकारों ने दिया, मगर हमारी हिमाचल गवर्नमेंट ने 97 की जगह 18% जो है इकट्ठे होकर सामाजिक न्याय मात्रा निकाल रहे हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों का यहाँ आने पर धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे मेरा नाम संजना चौधरी है। कहाँ से आए हैं? मैं प्लाचकलो गांव से हूँ और ब्लॉक हमारा बरोटा है। तो आज धर्मशाला पहुँचे हैं, क्या मांगे हैं ओबीसी समाज की तरफ से? हमारी ये मांगे कि कम से कम जो हमारा 27% आरक्षण है वो तो हमें मिलना ही चाहिए, और हमारा तो टाइम हो चुका है, पर हमारे आने वाले बच्चों के लिए तो उनके लिए तो रखने चाहिए बातें। एक जो समस्या हर बार जो है आप लोगों को आती है, जो ओबीसी का सर्टिफिकेट जो बनाते हैं, उसे लेकर क्या मांग है? हाँ, वन टाइम बनना चाहिए, बार बार हमें चक्कर नहीं काटने चाहिए कि बार बार बनाओ और मायके जाओ, मायके से लेके आओ, ये वो सारा कुछ ये नहीं होना चाहिए। जब एक बार हमारे सर्टिफिकेट मिल गया मैरिज का, उसके बाद हमें भी नहीं जाना चाहिए बार बार, और एक बार ही बनना चाहिए ये चीज। रमेश चौधरी। आज जो है कांगड़ा से धर्मशाला न्याय यात्रा निकाली गई है, क्या कुछ मांगे हैं ओबीसी समाज की? मुख्य मांग तो हमारी 27% आरक्षण की है। ये आरक्षण जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में बच्चों की पढ़ाई के लिए भी, नौकरियों में सभी जगह होना चाहिए, जो कि सरकारों ने आज तक नहीं दिया है। सरकारों ने आज तक ओबी समुदाय को सिर्फ वोट बैंक के लिए ही यूज कर रहे हैं। हमारी कई जगह उन्होंने जो ओबीसी की सीटें थी विधानसभा में भी, लोकसभा में भी, उसको भी खत्म कर दिया है। जबकि ओबीसी के लिए इतना बड़ा हमारा जनसंख्या है, उसके आधार पर ओबीसी के लिए ये सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन आज तक कहीं नहीं ये दे रहे हैं। सारे ही स्वर्ण जातियों के लिए ये दिन प्रतिदिन जो है उसमें ये ट्रांसफर कर रहे हैं हर साल। और अब समुदाय इकट्ठा हो रहा है, अपने हक के लिए लड़ेंगे और सरकारों को देना पड़ेगा जो हमारा हक है। ये सर्टिफिकेट जो है एक बार जब बन जाना चाहिए तो इसको लाइफ टाइम होना चाहिए। हर साल जो है साल के बाद अब फिर बार बार पेपर जमा कराना पड़ते हैं, 300-400 रुपया जो है बच्चों को खर्च करना पड़ता है इसके लिए। ये सर्टिफिकेट एक बार जब बन जाए तो इसको लाइफ टाइम होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट 22 दिसंबर को हम आने वाले 22 दिसंबर को क्या यहाँ विधानसभा बैठेगी, उसको घेरेंगे और इसको ऐसे घेरेंगे कि वो हम अपना आरक्षण लेके छोड़ेंगे, चाहे हमारे को कहीं तक भी जाना पड़े। हम ये नहीं कर रहे किसी से लड़ाई करेंगे या किसी जाति को टॉर्चर करेंगे या किसी के जाति के खिलाफ बोलेंगे। इसी करके बैठे भी है, आज तक नौकरी नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमने अपने इसलिए जो पैरों में जूते नहीं डाले, कपड़े नहीं डाले, आज हमारे बच्चे को बैकलॉग में ठोक रहे हैं। क्या बात है, ये हम सरकार से पूछना चाहेंगे और हम चाहते हैं कि ये हमारी जो मांग है वो विधानसभा में 22 दिसंबर से पहले मान ली जाए। जी, राजेंद्र कुमार जी। देखिए, बड़े लंबे समय के बाद ऐसा आक्रोश जनता में देखने को मिल रहा है, और ये आक्रोश कोई साधारण नहीं लगता है, क्योंकि इसमें लगता है कि पूरा सर्व समाज शामिल है। लगभग 52 से ज़्यादा जातियाँ इसमें शामिल हैं। उनकी जो मांगे हैं तो बेसिकली ये है कि हमारे जो हमें प्रॉमिस थी, जो हमारे साथ तो इन्होंने बोला था कि 27% इनको आरक्षण देंगे, जब सभी को दिया जा रहा है तो इनको भी दिया जाए। पूरे देश में लागू है तो यहाँ क्यों नहीं। और दूसरी बात, जब भी इलेक्शंस आते हैं तो हर तरह की पॉलिटिकल पार्टियाँ इनसे अलग अलग वादे करते हैं। वो क्या बोलते हैं कि हम आपको, जैसे गोरखा समुदाय हुआ, जैसे जाट समुदाय हुआ, और समय समय पर भिन्न भिन्न लोगों को ओबीसी समाज में डालते रहे हैं। तो अब बात ऐसी है कि जब डालते रहे तो उसका इनको क्रियान्वयन भी करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इनकी मांगे कुछ हद तक जायज़ हैं और उनको पूर्ण करना चाहिए। नहीं तो ये आक्रोश समाज के लिए अच्छा नहीं है, समाज की उन्नति के लिए अच्छा नहीं है, प्रदेश की उन्नति के लिए नहीं अच्छा है। बात करें तो ओबीसी समाज की जो युवा युवती हैं, उन्हें हर बार जो है पटवार खाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तहसील ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं ओबीसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए। उसके लिए क्या मांग रही है? हाँ, ये भी है। ये बड़ा आक्रोश है युवाओं में, क्योंकि जब भी वो ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाना जाते हैं, क्योंकि उसकी एक टाइम लिमिट है, वो 3 साल या 2 साल। तो जब उनको बोला जाता है कि इसको दोबारा से रिन्यू कर दो, तो उनको बड़ी परेशानियों का होता है। जैसे अगर एससी का बना है तो उनका एससी का बना है, जैसे एसटी का बना है तो उनका एसटी का बना है। तो ओबीसी समाज के लिए वन टाइम ऐसा क्यों नहीं है? ये भी एक मांग जायज़ है और इसको उस तरीके से करना चाहिए।
रंजय कुमार। रंजय जी, आज कांगड़ा से धर्मशाला जो है रैली निकाली गई है ओबीसी वर्ग की तरफ से, क्या कुछ मांगे रहेंगी? मांगे ही है जो हमारा आरक्षण 28-27% वो पूरा मिलना चाहिए हमें, हमारा राइट है वो। तो ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए युवाओं को बार बार तहसील ऑफिस में दौड़ लगानी पड़ती है। वो एक वन टाइम करना चाहिए, वो भी प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम, क्योंकि उनको 2 बार लिखवाना पड़ता है। पहले ससुराल से अपने मायके से लिखवा के लाओ, फिर ससुराल में उसको दर्ज करवा के लाओ, फिर जाके बनता है ओबीसी का सर्टिफिकेट। कई बार ऐसा भी होता है जब वैकेंसियाँ निकलती है तो जब पटवार खाने में पटवारी नहीं होता है तो कहीं ना कहीं फिर उनका ओबीसी सर्टिफिकेट रह जाता है और ऐसे कहीं ना कहीं नौकरी से वंचित हो जाते हैं। हाँ जी, बहुत दिक्कत आती है इसमें ना, तो उससे फर्क पड़ता है बहुत। नाम है आपका? बुद्धि सिंह जी। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो मांगे हैं? जो हमारे स्कीमें जो हमें सेंटर से मिली हुई हैं, जो आज तक यहाँ पर लागू नहीं है, जो कि हमारा सर्टिफिकेट है, जो बच्चों का जो हमें साल में बार बार बनाना पड़ता है, जो कि अदर कास्टों की वजह जैसे कि उनका है, उनका एक ही टाइम बनता है, तो हमारे 2 टाइम में साल में क्यों ओबीसी का भी एक ही बराबर होना चाहिए। कहीं नहीं लगता है कि बच्चों का जो कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है? हाँ बिल्कुल जी, वो तो दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं, कभी पटवारी नहीं मिलता है, कभी तहसीलदारों के पास पड़े रहते हैं कागज, तो इसलिए जो बच्चों को उन्होंने कभी भी अपना इंटरव्यू वगैरह देना हो तो वो काफ़ी लेट हो जाते हैं। तो हम सरकार से हमारा ये है कि हमारा भी जो सर्टिफिकेट है जो एक ही टाइम जो बनना चाहिए और पूरा का पूरा वैलिड होना चाहिए जी। बात करें तो अगर सरकार ये मांगे आपकी पूरी नहीं करती तो आगे की रणनीति आगे के लिए हमारा जो संघर्ष है और संघर्ष हमारा जो जारी रहेगा, और जैसे कि आज हमारा बहुत बड़ा यहाँ पर शांतिपूर्ण आंदोलन है, हम इसको आगे भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे और आगे भी ऐसे चलता रहेगा। जो जब तक हमारी जो पूरी समस्त मांगें पूरी नहीं होगी, हम इसी तरह से हमारा संघर्ष जारी रहेगा। कहाँ से जो लोग आज पूरे हिमाचल से लगभग ऊना से आए हैं और नूरपुर है, जवाली है, बैजनाथ है, थोड़े हमीरपुर के हैं, ज्वालाजी से हैं, देरा से हैं, और जितना भी हमारा ओबीसी समुदाय जहाँ वो सभी के सभी यहाँ आज इकट्ठा हो रहा है।